अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। क्या हाल है सर? सर एब्सोल्युटली पॉजिटिव। वाह। नाज़िम प्लीज़, अगर आपको पसंद आता है शो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर वो खबर पता चली है आपको, कौन सी? बदामी साहब वाली? बिल्कुल पता लगी है। उनका ट्विटर हैक हो गया। बिल्कुल, वो बल्कि मुझे तो पता लगी ही, वो उनको मेरी एक दोस्त की वजह से पता लगी अच्छा अच्छा, कि उनको पता ही नहीं था। उनको नहीं पता था। उन्होंने फ़ोन किया कि ये मॉर्निंग ब्यूटीज़ या डार्लिंग्स और हेलो लव, ये किस किस्म की ट्वीटें हैं? यानी कि जिस बंदे ने जिस बंदे ने इसको हैक किया वो एक रोमांटिक बंदा है। वो एक रोमांटिक आदमी है। और ये मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दो तरह की हैकिंग्स होती हैं। जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े इदारे के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी भी हैक हो गया उनका अकाउंट। अच्छा, और वो पता ही नहीं लगा। सो वो पता इस तरह से लगा कि कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया कि यार वो बड़ी अजीब सी जो है ना, हमें आपने रात को डीएम्स की। तो खैरियत थी, रात ठीक गुजरी। तो जिस पे उन्होंने कहा कि यार मैंने तो नहीं किए, और फिर पता लगा कि ये हो रहा है। अच्छा, सो होता क्या है, और अभी तो खैर जाहिर है इनका जब रिकवर होगा अकाउंट तो तब पता लगेगा। ये बड़ा ख़तरनाक मामला होता है, आपकी कोई भी चीज़ हैक हो जाए। उसकी वजह ये है कि जी अगर आपके अकाउंट से किसी प्रोस्क्राइब्ड जमात को मैसेजेस जा रहे हों, को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज जा रहे हों, फंस गए आप फंस गए। अच्छा, और वो बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन ये जो है ना, ये शुगल है। क्योंकि अगर एक बंदा खुद ट्वीट कर रहा है तो वो तो 2 मिनट में पकड़ा जाएगा कि यार अकाउंट तो हैक्ड है। सो इसका मतलब है कि इसका शायद मकसद पसंद, ये बस ना बोर हो रहा था। इसमें क्या करूँ। वाह। और उसे बंदा बंदा भी ठीक पकड़ा। बदामी साहब बहरहाल एक बड़े फेमस बंदे हैं और बड़े वर्सेटाइल हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ वो अपना शो करते हैं, लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन से लेके ब्रांड्स, परफ्यूम्स वगैरह सारा कुछ। क्रिकेट बदामी साहब जो हैं वो बड़े ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि ये हैकिंग जो है ये अभी बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। अब तो मैं उस दिन किसी जगह पढ़ रहा था कि इस वक्त जो टॉप इंक्रिप्शन जो है, जिसे कर्व समथिंग कहते हैं, जो इस वक्त अनब्रेकेबल है। जब से एआई की इंट्रोडक्शन हुई है तो एआई कुछ जो उनके हैं, उन्होंने कहा कि जिस इंक्रिप्शन को ब्रेक करें तो उसने ज़्यादा टाइम के अंदर से पहले ही ब्रेक कर ली। सो अब आपकी जितनी भी अच्छे पासवर्ड्स हैं और बाकी चीज़ें, हैकिंग जो है वो अब मज़ीद जो है बेहतर होती जा रही है, जो कि ज़ाहिर है कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात, ये आंख में चोली वाला सीन है ना, कि अब एक थर्ड वो आ जाएगा। कि पहले होता था ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, फिर वो उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन इससे सर एक और चीज़ जो है ना वो बहुत मुस्बत, हाँ, वो ये है कि इस वक्त आपको पता है कि टॉप यूट्यूब सर्चेस क्या चल रही हैं? डीप फेक। और वो एक आलिया भट्ट की डीप फेक आई है, और एक किसी और इंडियन एक्ट्रेस की आई है, जिसकी वजह से लोग जोक तर जोक सर्च कर रहे हैं। लेकिन अब वो जाहिर है ये थोड़ा सा एक मतलब अनफॉर्चुनेट मामला उन खवातीन के साथ तो है जिनकी आ गई है। ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कि लॉन्ग टर्म में ना ये बहुत ही मुस्बत चीज़ है, डीप फेक। उसकी वजह ये है कि देखिए सर, जिसने भी कभी ज़िंदगी में होटल में कार्रवाई डाली है ना, उसकी वीडियो तो है। ये तो मैं ना तकरीबन पक्का हूँ। जहाँ भी, जिधर भी, जैसे भी, उस कार्रवाई के ऊपर वीडियो है। अगर तो होटल में डाली है ना तो बहुत मुश्किल है कि वीडियो ना हो। होटल में कार्रवाइयाँ डाल जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब वो जो पहले सब ब्लैकमेल होते थे ना, कि जी हम आपकी कार्रवाई डालते हुए हमारे पास वीडियो है। अच्छा, उस तरह से कह रहे हैं। अच्छा, अब ना वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे कि जी निकाल दो आप, क्योंकि मैं कहूँगा डीप फेक। और मान जो हुआ है बड़े लोगों के साथ हुआ है। जुबैर उमर साहब के साथ की वीडियो आई थी, वो उन्होंने कहा डीप फेक है, उसके बाद भी आती रही। तो ये अच्छा, ये मुस्बत है। ये मुस्बत है कि अब बेसिकली ब्लैकमेलिंग का ये वाला हरबा तकरीबन आप समझें कि निकल गया बीच में से। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो अकाउंट्स जब हैक हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी जो है उसका क्या प्रोसीजर होता है? ये प्लेटफॉर्म को ही आप कहते हैं और वो फिर वेरीफाई करता है और फिर आपको बैकएंड से पासवर्ड चेंज कर देता है? बिल्कुल ऐसे ही करता है, और उसमें कई बड़ी मज़ेदार चीज़ें वो आपसे करवाता है चेक करने के लिए कि आप वही आदमी हो या नहीं हो। और इसमें जो सबसे बुरा निज़ाम है वो इंस्टाग्राम का, अच्छा, वो कई दफ़ा नहीं भी रिकवर होता। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी सारे बहुत सेफ हैं। मसलन और सीडी बेबी का जिस तरह भी मेरा हैक हुआ था, तो उन्होंने तो मेरे से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ करवाई। उन्होंने सारी वेरिफिकेशंस करके कि मैं ओनर हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये इंस्टाग्राम आपका है? मैंने कहा हाँ।
कहते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पैनल में ये लिख के दिखाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन पैनल में लिख के दिखाया, उसे कहा हाँ आप ये आप बेशक डिलीट कर दें, हम आपको एक्सेस दे रहे हैं। वाह वाह। लेकिन हाँ, ये चलिए अच्छी बात है, ये तो सोशल मीडिया और टेक प्लेटफॉर्म्स की हद तक तो ठीक है। लेकिन जब मुझे याद है एक ज़माने में गाड़ियाँ जब चोरी होना बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अगर वो डीजल गाड़ी हो ना, तो उसके बाद में जब रिकवरी हुई तो वो पुलिस वाले कहते हैं वो जनरेटर बन गया। सो वो, लेकिन यहाँ पे ठीक है, रिकवरी जो है यहाँ सर बेहतर आपको वैसे ही आपकी चीज़ में। बिल्कुल। और लेकिन ये बहरहाल नुकसान हो सकता है कि अब जिस तरह ये था, ये तो हेलो डार्लिंग्स तक महदूद रहा। अगर ये कोई फुहश मैसेजेस कर देता, ठीक है, तो जाहिर है खवातीन या बहुत से मर्द ऐसे थे जो कि अनसब्सक्राइब या अनफॉलो कर देते, तो वो आप यू कैन लूज फॉलोअर्स। हाँ, ये प्रॉब्लम। चल अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज़म खान क्रिकेटर हैं, मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, उनके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चली थी कि उन्होंने बल्ले पे फ़लस्तीनी परचम जो है वो लगाया हुआ था। तो उसके बाद उनको एक फ़ाइन किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है ये आईसीसी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो जो जुर्माना है वो ख़त्म कर दिया गया। तो एक तो पहली बात ये कि ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो है ये क्यों, लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पे शायद करना पड़ा उनको। बिल्कुल। एक तो सर ये इंटरनेशनल मैच नहीं था, ये नेशनल T20 में हुआ है। लेकिन बहरहाल पॉलिसी जो है ना, वो तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको एक जैसा ही रहना चाहिए। सो अब यहाँ तो होता ये कि पीसीबी ये कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान की एज अ नेशन ये पॉलिसी है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, तो उसमें यहाँ तो कहता है कि जी हम जितना जुर्माना है वो देते रहेंगे और आप लगा ही रखे स्टिकर, या फिर मतलब वो ये ना करते। सो यहाँ तो कुछ इस तरह की चीज़ होती है, या फिर प्लेयर्स ये फैसला करते हैं, या वो एक प्लेयर ये फैसला करता है कि जी ठीक है आप काटे जाए मेरी 50% फीस, मैं तो स्टिकर लगा रहा हूँ। क्योंकि वो एक मैच में लगाया, वो माफ़ कर दी गई, लेकिन उसके बाद से अब लगा भी कोई नहीं रहा। तो ये जो है ना थोड़ा सा अजीब सा वो है। वो तो खैर सीधा सीधा उनका ये है कि जी पीसीबी ये कहता है कि हमें तो स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, और अगर इस तरह की चीज़ होगी तो हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, और अगर हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो बोर्ड कैसे चलेगा, बोर्ड कैसे चलेगा तो फिर प्लेयर कैसे चलेंगे। और फिर पीसीबी के काफ़ी मसले चल रहे हैं। अभी तो मैं ये भी पढ़ रहा था, उनका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उससे भी एक फड्डा पड़ गया है कि जो एशिया कप हुआ था उसके अंदर उनको टिकट सेल्स को $2.5 लाख मिलना था, उसका ये शेयर हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि जो अब हमने चार्टर कराए थे प्लेयर्स को इधर उधर ले जाने के, और जो होटल्स हैं उनके भी पैसे हमें दें। वो मेरे ख्याल में ठीक कहते हैं। उसकी वजह ये है कि होना तो पाकिस्तान में था ना, श्रीलंका में तो बीच में इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने इनकार कर दिया आने से। अब उस पर जो खर्चा हुआ है पाकिस्तान का वो भरना चाहिए, मतलब अगर देखें एक और चीज़ भी है, एक टाइम वो था जिस वक्त इंडिया तो क्या कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान नहीं आती थी क्योंकि वो कहते थे सेफ नहीं है। हाँ जी। तो ठीक है, जब एक दफ़ा आईसीसी ने उसको क्लियर कर दिया, अब जब ऑस्ट्रेलिया तक आ गई है, तो अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब तो ये 2025 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी पाकिस्तान में हो रहा है। उससे पहले जो है वो मेरे ख्याल में एशिया, वो जो उससे पहले जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है शायद वो भी पाकिस्तान में होनी है, लेकिन उसमें फिर इंडिया मसला डाल। ये तो अब देखिए, क्योंकि पहली दफ़ा जब उन्होंने आपने कह दिया कोई मसले वाली बात नहीं, हम श्रीलंका में खेल लेंगे मैचेज, या आपके साथ वहाँ खेल लेंगे, आप वहाँ खेल लें, तो ये तो उनको अब हो गया कि जब मर्जी कहते रहे, इनको तो खेलना पड़ेगा। वैसे भी यही मसला है ना सर, कि बोर्ड हमारा इंटरनेशनल सारों में से सबसे पावरफुल नहीं है, वो तो है ही BCCI है, और उसके बाद शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बाकी आते हैं। हम तो काफ़ी नीचे आते हैं इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो फिर आपको इसके अंदर चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, ये करनी पड़ती हैं। दूसरा ये है कि इसमें बहरहाल जो अगर मुस्बत पहलू निकाला जाए तो वो ये है कि ये जो मतलब पूरी दुनिया, मतलब हम कितने सालों से देख रहे हैं, मतलब 70 साल से ये इशू चल रहा है। लेकिन पहले होता था कि खबर आती थी, इजहार अफसोस होता था और बात खत्म हो जाती थी। अब ये जो हमारी जेन जी है ना, मतलब, और हमारी से मुराद है पूरी दुनिया की, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये तो मतलब किसी का ख्याल नहीं था कि ये लोग टेक अप करेंगे इस इशू को, और उन्होंने किया है, और वो बड़ा दबाव डाला हुआ है, और तमाम इस वक्त गवर्नमेंट्स कर कोई कुछ नहीं रहा। लेकिन इस वक्त बैठ के डेमोक्रेट्स भी अमेरिका में ये तो सोच रहे होंगे कि यार इलेक्शन में हाँ इससे बड़ी फंटी पड़नी है इस इशू पे। तो ये अब
एक चीज़ है। यानी कि आप कह रहे हैं मुस्बत पहलू ये कि जेन जी का फीलिंग्स जनरेशन का को फ़ायदा भी निकला है पहली दफ़ा। हाँ चलें। क्योंकि ये तो वो हमारी एक दोस्त है नताशा जई, वो बड़ी मज़ेदार बात करती है कि जेन जी जो है ना, इनका तो ये होता है कि ये कहते हैं कि हम ना सुबह सुबह टाइम ब्लाइंड हो जाते हैं, तो हमसे टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचा जाता, तो ये हमारा हैंडीकैप है। हमें एम्प्लॉयर इस पे कुछ कह नहीं सकता, तो जिस मर्जी टाइम आए हम जिस मर्जी टाइम आए, क्योंकि हम ब्लाइंड हो जाते हैं ना। वाह वाह। तो जहाँ पे सेंसिटिविटी इस नहज पे पहुंच जाएगी, वहाँ पे एक तरफ अगर निहत्ते बच्चे मार रहे होंगे और वो उस पर चुप करके बैठे रहेंगे, तो वो फिर मेल नहीं खाता आपस में। तो ये जो टाइम वहाँ पे आते हैं ज़रा टाइम ब्लाइंडनेस है, ये कोई भी शख्स कर सकता है इसको अडॉप्ट, या ये सिर्फ जेन जी के लिए? ये जेन जी के लिए, क्योंकि आपका तो हमें इतने सालों में पता लग गया कि आप सुबह सुबह भी आपको घड़ी नजर आती है। चलें ठीक है। नहीं, हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि हम जेन जी के साथ हैं। ठीक। अच्छा आगे चलते हैं जी। लाइन लॉसेस कम करें, आलमी बैंक की बिजली मज़ीद महंगे करने की मुखालफत। सर ये ना मैं बड़ा कहता हूँ हमेशा से कि अगर इस मुल्क में कोई बेहतरी आएगी ना, तो वो बाहर से आएगी। अंदरूनी आने लगी कि इन्होंने फिर बाबुओं ने कहा होगा कि किन्ने रिकवर करने ने, क्योंकि एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने हमें नए कर्जे भी दिए ना, तो असि बिजली महंगी कर देने। उन्होंने कहा भाई है देखो ताड़ी मेहरबानी बिजली महंगी कर देते। और अच्छा, बिजली महंगी करने पे तो आते ही हैं, आपका बिजली का बिल है इस दफ़ा? जी सर, मेरा भी है। हमने इसी शो पे खबर दी थी कि पता नहीं कितने लाखों रुपए जो हैं, करोड़ों रुपए जो है बचेंगे, क्योंकि वो बिजली का जो बिल है उसका डिज़ाइन चेंज करे। वो डिज़ाइन कोई नहीं चेंज किया उन्होंने साइज़ छोटा कर दिया उसका, वो इतना सा बन गया अब। और उसके ऊपर आप ही बता रहे थे कि पढ़ा भी नहीं जा रहा। मैं ढूंढता रहा हूँ कि बिल है कितना। अब ज़ाहिर है आपकी अगर आंख जो है, आंख जैसे बैटिंग पे आंख सेट होती है ना, आपके बिजली के बिल पे अगर आंख सेट हो जाए कि यार सिर्फ ये वाली चीज़ देखनी है, और उन्होंने सब चेंज कर दिए। इनफैक्ट जो मैंने उसी शो पे बात की थी वो ये थी कि जो इनके प्रिंटर्स हैं, कई दफ़ा जो पहले वाला बिल था बड़े वाला, उस पर भी अलाइनमेंट आउट हो जाती थी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे, लेकिन आपको पता था कि ज़्यादा, इसमें तो जहाँ बिल लिखा होना है वहाँ एरियर में लिख दिया है और लोग परेशान हैं। ये है मसला, आदत डालें इसका, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये भी मजीद छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, मतलब आई थिंक वो इवेंचुअली चाह रहे हैं कि पैम्फलेट साइज में आना शुरू हो जाए। हाँ, और वो जाहिर है अब, क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता है ना कि टोटल इंटरनेट यूज़र को 6.5 करोड़ टाइप है। हाँ। तो वो ज़्यादा है ही नहीं, अगर वो होता तो ये ख़त्म हो चुके होते। हाँ, पेपरलेस हो जाता है, जो बाकी चीज़ें होती है। पाकिस्तान नहीं पेपरलेस हो सकता, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास जो है एक और, अच्छा इसमें आप वो हम पहलू मिस कर रहे हैं कि जो अक्सर ये होता है ना कि जी बिजली हम महंगी कर रहे हैं क्योंकि IMF ने कहा है। हाँ, ये झूठ होता है हमेशा। उसकी वजह ये है कि IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक ये तो कहते हैं कि यार आपने ना हमें इतनी पैसे देने हैं, वापस करने हैं, तो इनको तो परवाह नहीं है कि आप कैसे वापस करते हो, बल्कि ये तो कई केसेस पे कहते हैं कि यार मजीद अवाम पे लोड, गरीबों पे ना डालो। ये तो हमारे बाबू क्योंकि समझते हैं ना कि ये आसान तरीका है, पेट्रोल लेवी और बिजली भी महंगी। अदरवाइज आप अमीरों से टैक्स लेने जाओ तो वर्ल्ड बैंक को क्या एतराज होगा? फिर भी ये भी है, बिजली महंगी करते हैं तो आम शहरियों पे एक खास तक पे भी बहुत लोड पड़ता है, इंडस्ट्री में भी तो लोड पड़ता है। अगर उनकी बिजली महंगी करते हैं आप पर यूनिट, तो इंडस्ट्री जो है फिर वो वही अपने कॉस्ट में फैक्टर इन करेगी, इन्फ्लेशन का मसला आएगा। तो आपको तो ये तो वो टाइम है कि आप इंडस्ट्री को, और जो इस चीज़ से भी पैसे बन रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रही, कुछ कमोडिटी हो रही है, उसको फ़रोग दें और उसको बेहतर करें और सस्ता करें। बिल्कुल। और दूसरा इनका ना अक्सर ये बयान होता है कि अच्छा जी हमारी जो है ना जो अंदरूने मुल्क ख़रीद है उस पर तो फ़र्क आता है बिजली का टैरिफ या एनर्जी का टैरिफ ऊपर जाने से, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो महंगी चीज़ बनाती है, लेकिन एक्सपोर्ट पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो तो डॉलर के साथ पैक्ड होती है, तो डॉलर तो बहुत महंगे। अच्छा, ये एक तरफ आप कहते हो, दूसरी तरफ आप ज़बरदस्ती डॉलर कंट्रोल करते हो, तो वो तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिव भी नहीं रहती। हाँ बिल्कुल। और आजकल देखें डॉलर दिन ब दिन जो है वो सस्ता होता जा रहा है। ये मुस्बत ही है। आप चाह नहीं रहे कि ये मुस्बत हो, आप चाह रहे हैं इसके अंदर से कुछ चीज़ निकालें। बात वही है कि मतलब ये जो अभी हो रहा है कि जी $50 बिलियन सऊदी अरब से आने लगे हैं और $100 बिलियन UAE से आने लगे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, आएंगे, हम भी उनमें ना आएंगे, पहुंचे तो नहीं, ठीक है। अच्छा, कौन सी आपकी इतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं जिसकी वजह से डॉलर हो गए हैं? हमें तो नहीं पता लगा। वो तो रोकथाम है ना जिसकी वजह से डॉलर कंट्रोल हुआ। हाँ, तो लेकिन अच्छा दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि आप जाएं सुपर स्टोर्स में
तो इम्पोर्टेड आइटम ही आइटम पड़ी है। पड़ेगी। सो वो रोकथाम भी ये जो हो रहा है ना, मैं और रोकथाम की बात कर रहा हूँ। मुझे ना रोकथाम, मुझे बेसिकली ना मैं चाहता सिर्फ एक चीज हूँ कि सरकार हमें कॉन्फिडेंस में ले, हमें बताए कि हो क्या रहा है। ऐसे हो नहीं, हमें देखे ना इस प्लेटफॉर्म्स के हद तक मैं कह सकता हूँ कि अगर बाकी इस जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, इधर बहुत ज्ञान है और इधर बहुत नॉलेज है, हमें पता है, लेकिन वो सारी बातें तो नहीं बता सकते एक ही गो में। हमने आगे एपिसोड्स भी तो करने हैं ना। हर चीज़ का मुस्बत पहलू, यही मुस्बत पहलू है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ इन्फॉर्मेशन है, आहिस्ता आहिस्ता आपको देंगे। बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। इंटरनेशनल केक डे, कोथम के ज़ेर एहतमाम तकरीब। सर ये इतनी खबरें आती है ना हर तीसरे दिन, कोथम में ना कुछ चॉकलेट फाउंटेन डे हो रहा होता है कोई फ्रेंच कुजीन डे हो रहा होता है, और उस पे होता है कि कमाल कर दिया स्टूडेंट्स ने। भाई सानू किवें पता लगेगा? ये जो दो कॉनशोर्स बैठे हैं, ये हमें तो कोई चीज़ नहीं भिजवाते। जजेस के तौर पे बुलाएं, आप ये चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम बताएंगे फिर क्या है। नहीं, ये कोथम जो है ये एक यूनिवर्सिटी है, ये कुलिनरी इंस्टीट्यूट है। अच्छा और अच्छा, मुझे नहीं पता था इस किस्म के भी चीज़ें होती हैं। ये होती हैं सर, ये और ये हमारे बड़े करीब है, जेल रोड पे है। अच्छा मैं जी COTHM, अच्छा मुझे लगता था ये कुछ और है। नहीं, ये कुछ सरकारी इदारा है। ये जो है ये क्या कहते हैं, बड़ा ये प्राइड लेते हैं कि जी इस वक्त लाहौर के पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स में हमारे बच्चे लगे हैं। तो अगेन मैं तो लाहौर के रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा खुश नहीं। और आपने वैसे ये देखा है लाहौर के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें एक यूनिक चीज़ हो रही है कि गुलबर्ग और उसके इलाकों में बहुत नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, और ये वो वाले नहीं खुल रहे जो आपको नॉर्मल कुजीन देखो, पिज्ज़ा शीट्ज़ा टाइप, हाई एंड और फैंसी पे ज़्यादा तवज्जो है। सर ये भी ना भाई ने कोड क्रैक कर लिया हुआ है, और ये भी हमारे एक दोस्त हैं उनकी मदद से किया था, फराज साहब। मसला ये है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलता है और बल्ले बल्ले हो जाती है, और आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रही और सिफारिशें चल रही हैं। अच्छा, और वो ना कुछ 3-6 महीने चलता रहता है ये। आप कहते हो यार पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, वो जब फाइनली आपको मिलती है ना और आप अंदर जाते हो, अंदर 6 टेबलें लगी होती हैं, ठीक है, छोटे हैं साइज। मसला ये, आपने कभी सुना है कि बट कड़ाई में रिजर्वेशन नहीं? वो आप 750वां बंदा चला जाएगा तो वो एक और प्लास्टिक की टेबल लगा देगा जो पैनल। ये जो सारी एक फनकारी है ना कि 4 टेबलें 3 टेबलें, बहुत फुल है बहुत। अच्छा, साल में होता क्या है कि लाहौरी सारा भुगत जाता है, जितना भी ये 8% जो आबादी है अमीर, उसके बाद वही स्पॉट होता है वो बंद हो जाता है, और वहाँ एक नया आ जाता है, अमूमन वही ओनर होता है। रीब्रांडिंग होता है कि ओ जो इस दफा फुल हो गया ना, ओ ये तो कभी हुआ ही नहीं। सर सारा फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड। चले, इसमें मुस्बत पहलू मेरे ख्याल में ये है, बड़ा सादा है कि बार बार नया होके खोलना पड़ता है, नया डिकोर, नया मेन्यू, नए लोगों का रोजगार, तो जबरदस्त है। और पैसे आ रहे हैं ना, मतलब इंडस्ट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं पैसे स्टेक से। अच्छा जाते जाते वो भी कर लें हम कि वो अतर मिन्नल्ला साहब ने कहा है कि आमिरों का साथ देने वाले जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। ब्रदर जजेस का सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, साथ देने वाले साफियों का भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ब्रो उन्होंने कहा कि देखें अगर वो एहतसाब नहीं भी, अगर वो मतलब कम से कम माफी तो मांग लेना। तो उन्होंने कहा कि इजी टाइगर। आपने देखिए को अगर जज कह रहा है, ये भी बड़ी मुस्बत बात है कि एक जज ही खुद कह रहा है कि ब्रदर जजेस भी जो है उनका एहतसाब होना चाहिए, और इदारे जो है अमूमन ऐसी बात नहीं करते। लेकिन ये बताएं मुझे कि ये बेचारे साफियों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? असी की कीता है सर। हाँ, ये बड़ा मतलब मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर तो PTV में जो सहाफ़ी थे ना, उनका तो एहतसाब हो सकता है, या रेडियो पाकिस्तान में देखो भी आप सरकार में थे, ठीक है, एक प्राइवेट सहाफ़ी है, ठीक है, काम कर रहा है, उसके अपने अखबार या टीवी चैनल की कोई पॉलिसी है, और जो मर्जी करता फिर तो उसका पता नहीं कैसे एहतसाब होगा। एज लॉन्ग एज किसी सहाफ़ी ने जो आपका जो मैंडेट है, चलें पैमरा एक अदारा है जो रेगुलेटरी बॉडी, वाहिद एक ही है हमारे पर रेगुलेटरी बॉडी ना, जो पैमरा है, अगर तो उसकी खिलाफ वर्जी की है तो वो वैसे एहतसाब हो जाएगा। अगर किसी प्रिंट मीडिया के लिहाज से उन्होंने किसी ने कुछ गलत चीज़ लिखी है
तो वो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, तो वैसे एहतसाब हो जाएगा। ये आउट ऑफ द वे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर असल तो मसला ये है कि जी अवाम जो है वो उसको देखना पढ़ना सुनना छोड़ दें, हाँ लेकिन अवाम को भी वही पसंद है क्योंकि उनके पास खबरें होती हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ी को खबर लेने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, तो वो व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो उसमें ये है कि वो आती भी उन्हीं को है। हाँ प्लस और सहाफत भी तो चेंज होगी ना बहुत सारा। तो मतलब उसके अंदर भी आप अगर किसी को बंद भी कर देंगे तो बंद तो कुछ नहीं हो सकता आजकल, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएगा, सोशल मीडिया पे बैठ जाएगा। हाँ, और देखिए वो जिसकी कोई चिड़िया है, जिसका कोई कबूतर है, जिसकी कोई चील है, वो उड़ती एक ही जगह से है आके इनकी उंगली पे बैठ जाती है। वो और आ जाएगा बंदा उसके अंदर। चलें जी, आज के लिए इतनी खबरें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।